बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मालूम करे दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स बता दी ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ करंट, और उसकी लेंथ भी उन्होंने बता दी कि जो कंडक्टर है वो 20 सेंटीमीटर का है और उसमें से 10 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो इतनी है। तो इस सूरत में हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन डाटा की। तो इसमें उन्होंने हमें एक तो फोर्स की वैल्यू बता दी कि 7 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स है। इसके अलावा 20 सेंटीमीटर लेंथ बोली है। तो जो कंडक्टर की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर कैसे कन्वर्ट होंगे? सेंटीमीटर से मीटर में जानने के लिए हम इसे 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 0.20 मीटर बन जाएगा। तो अब एक फोर्स गिवन हो गई और एक उसकी लेंथ गिवन हो गई, और इसके अलावा उन्होंने करंट भी बता दिया है कि वो 10 एम्पेयर का। फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी हमने फाइंड करना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो अब इसमें आपने यूँ समझे अपने पूरे चैप्टर के टॉपिक को रिवाइज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपको फार्मूलाज सबके आने चाहिए। तो अब जब हमने ऐसे कंडक्टर के लिए फोर्स फाइंड की थी जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और करंट कैरिंग था, तो वो हमारे पास फोर्स थी F = I L क्रॉस B के इक्वल। और यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर सिंपली फॉर्म में लिखा तो ILB साइन ऑफ अल्फ़ा था। अब अल्फ़ा क्या है? ये उनका एंगल है। अब अगर हम एंगल की बात करें कि एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर उन्होंने बताया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स। तो उसने बता दिया है कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब हुई थी? जब एंगल की वैल्यू 90 थी। तो इसका मतलब एंगल भी गिवन है और वो कितना है? 90 है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करें। तो लेट्स सपोज इसमें अल्फ़ा हम 90 पुट करते तो ये बन जाएगा F = ILB साइन ऑफ 90। तो ये कितना होता है? ये होता है जी 1। तो F = ILB। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और हमने क्या फाइंड करना है? B। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो अब B इस साइड पे रह जाएगा और बाकी इस साइड पे आ जाएगा। F डिवाइड हो जाएगा I × L। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। F की क्या वैल्यू है? 7 × 10⁻³ 7 × 10⁻³ और I करंट कितना है जी? 10 एम्पेयर का, और लेंथ है 0.20। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा कि ऊपर हो गया 7 × 10⁻³ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा 2। 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक आगे मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.0। तो अब ये हो गया 7/2 × 10⁻³ और 7/2 कितना होता है? 7/2 होगा 3.5 × 10⁻³ और ये क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस में होगा? टेस्ला में होगा। तो इस तरह ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल है कि हाउ फास्ट मस्ट प्रोटॉन मूव, कि एक प्रोटॉन को कितना तेज़ी से मूव करना चाहिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने बता दी। तो एक तो ये चीज़ उसने बता दी। तो नेक्स्ट देखते हैं सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, कि जब उसकी मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाए और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो उसके अंदर एक प्रोटॉन को कितना तेज़ी से भागना चाहिए। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की
स्ट्रेंथ क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला है। और हमने फाइंड क्या करना है? उसकी स्पीड। तो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो अब क्या है कि फोर्स लग रही है उस चार्ज पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था F = Q × V क्रॉस B। तो ये बना Q VB sin थीटा, और यहाँ पर थीटा 90 होगा, जो मैक्सिमम का केस है। तो ये 1 बन जाएगा, Q V B के इक्वल हो जाएगी इसकी फोर्स। तो अब क्वेश्चन में उसने क्या कंडीशन रखी है कि उसकी जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट के इक्वल। तो अब जब ये वेट के इक्वल होगी, अब ये उसकी मैग्नेटिक फोर्स है और किसके इक्वल है? वेट के इक्वल। तो Q V B अब इक्वल हो गई वेट, और वेट क्या होता है? W = mg। तो ये mg के इक्वल हो गई। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करनी है उसकी स्पीड। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो v किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर रह गया mg, और इसके डिवाइड में आ जाएगा q भी आ जाएगा, और साथ में b भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा तो हमारे पास b है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अलावा अगर हम q को देखें या m को देखें तो ये क्या है? मास और चार्ज है। अब यहाँ पर उसने बता दिया था कि ये प्रोटॉन है। जब ये हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास अंडरस्टूड है कि प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और उसका चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम है। तो अब ये वो क्वेश्चन में ना भी लिखे तो ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो आनी चाहिए आपको। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन का मास आएगा, वो कितने है जी? 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? g। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो ये कितना है? 9.8, और इसके डिवाइड में क्या आ गया? इसका चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? b, मैग्नेटिक फील्ड, और वो किसके इक्वल है? 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10⁻⁻ जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो 1.67 इंटू 9.8, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इंटू 2.5, और इसके साथ अब 10⁻⁻ कितनी बन गई? ऊपर है -27, ये इसके डिवाइड में है। जब ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 19। सिमिलरली ये भी डिवाइड हो रही है 10⁻⁻3, तो ऊपर जाएगी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 4.09 इंटू 10⁻, ये हो गया -27 प्लस 22, तो ये बन जाएगा माइनस का 5, 4.09 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह इसकी स्पीड फाइंड हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये थर्ड न्यूमेरिकल है, अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो यहाँ पर उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड बता दी। तो गिवन डाटा में एक चीज़ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। नेक्स्ट क्या है? इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उसने बता दी। तो एक वेलोसिटी सिलेक्टर है, उसके अंदर 0.30 मैग्नेटिक फील्ड और 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल? पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टर, जो सिलेक्टर से
गुजरेगा तो हमने फाइंड उसकी स्पीड करनी है। तो अब दो चीज़ें उसने बताई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये रिवाइज करने की बात है कि दोनों के फार्मूलाज क्या थे भला। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है FE इज इक्वल टू QE, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है QVB। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूलाज हमने चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब वेलोसिटी सिलेक्टर की हम बात करें तो हम ऑब्जर्व उस वक्त कर रहे होते हैं जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस मैग्नेटिक के इक्वल हो जाती है। तो हम इनमें वैल्यूज़ अगर पुट करें तो QE इक्वल हो रही होती है उस वक्त QVB के। अब दोनों साइड पर Q आ रहा है तो ये तो कट गया, कॉमन हो गया। अब बाकी क्या बचा, E इज इक्वल टू VB। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है V, और V किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बाय B। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो E की क्या वैल्यू थी, E की वैल्यू है जी 10,000 डिवाइडेड बाय 0.30। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है वो आंसर ये बनेगा 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा। इस तरह ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ न्यूमेरिकल, अ कॉइल ऑफ 0.1 इंटू 0.1 मीटर। तो अब लेंथ इंटू लेंथ उसने लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उस कॉइल का एरिया हो गया कि वो कितने 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। तो अब गिवन डाटा में एक चीज़ आ गई उस कॉइल का एरिया कि वो 0.01 मीटर स्क्वायर की एक कॉइल है एंड ऑफ 200 टर्न्स, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं जी, वो 200 हैं, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। तो अब ये मिली एम्पेयर में और स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी एम्पेयर है, तो हम मिली से उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली जो है वो 10⁻⁻3 के इक्वल होता है। तो ये करंट की वैल्यू भी दी हुई है, इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो 0.1 टेस्ला की वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये चार चीज़ें उसने हमें बताई कि एक कॉइल जिसका एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है और उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं, और उस कॉइल में से जो करंट पास कर रहा है वो 1 इंटू 10⁻⁻3 एम्पेयर, और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला की है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम टार्क दैट एक्ट्स ऑन कॉइल। तो उस कॉइल पर जो टार्क एक्ट कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम आते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो अब टार्क के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो टार्क है वो इक्वल है टा इज इक्वल टू BI NA, कॉज ऑफ अल्फ़ा तो वो 0 हो जाएगा मैक्सिमम के केस में। तो ये किसके इक्वल है, BI NA। अब देखते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी है। B की वैल्यू दी हुई है 0.1 इंटू I है, तो I की वैल्यू भी दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्या है जी, N नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो कितनी है 200, तो ये भी गिवन है। नेक्स्ट क्या है जी, A से मुराद उसका एरिया है, तो वो कितना 0.01। तो अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और तो इसको अगर हम पॉइंट ख़त्म करना चाहें तो इसके बटा में 10 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर 100 बन जाएगा अगर हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो अब ऊपर 1 है, 1 इंटू 1 तो ये 1 बन जाएगा,
और ये भी 1 हो गया, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 200 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में क्या हो गया 10 इंटू 100, तो ये 1000 हो गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम रह जाएगा, तो 200 और इसके डिवाइड में आ गया 1000 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये उस टार्क की वैल्यू है। इस टार्क से वो कॉइल रोटेट करेगी। तो ये चौथा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। हमारे पास है 5। अब पावर लाइन 10 मीटर हाई, तो एक पावर लाइन है तो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और वो जो पावर लाइन है वो कितनी हाई है, 10 मीटर हाई है, और उसमें से कैरी करती है करंट 200 एम्पेयर का करंट कैरी कर रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। तो ज़मीन पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो वो जो ज़मीन से उसकी जो हाइट है वो गिवन है, कितनी है जी, वो है जी 10 मीटर हाई। अब ये ज़मीन से हाई है, लेट्स सपोज ये ग्राउंड है जो हमारे बोर्ड का लास्ट पॉइंट है, और ये वो वायर है। अब इस वायर से इस ग्राउंड का फासला 10 मीटर बन रहा है। अब इस वायर से करंट कैरी हो रहा है, तो इस वायर की फुल साइड्स पर, सब साइड्स पर 10 मीटर के राउंड अबाउट जो उसका एक सर्कुलर एरिया बन रहा होगा, उसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो वायर है इससे नीचे ये 10 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये असल में उसने हमें उस सर्कल का रेडियस दिया है। तो 10 मीटर उस सर्कल का हमें रेडियस मिल गया। इसके अलावा करंट की वैल्यू बताई है कि वो करंट जो है वो 200 एम्पेयर है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट ग्राउंड। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आएँ, तो अब वायर में से जब करंट गुजर रहा है तो उसका केस ये सर्कुलर पाथ का बन गया। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो 2πr B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स I, और यही है जो हमने इसके टॉपिक में पढ़ा था। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है B। तो इसको रीअरेंज करते हैं। B किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया μ0 I इंटू बाय हो गया 2πr। अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो μ0 कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये μ0 की वैल्यू हो गई इंटू I की वैल्यू कितनी है जी 200, और डिवाइड क्या हो रहा है 2πr। अब r क्या बनेगा, r बनेगा ये 10 मीटर, तो यहाँ पर आ गया 10 मीटर। अब देखें तो ये पाई से पाई कट गया, और 4 इंटू 200 तो ये बन गया 800, और 2 इंटू 10 तो ये बन गया 20 इंटू 10⁻⁷। तो अब ये कट जाएगा। अब ये बचा 80/2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये बन गया 40 इंटू 10⁻⁷। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4.0 इंटू 10⁻, अब यहाँ पे +1 होगा तो ये -6 बनेगा। ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह ये 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अगर इनमें किसी को कोई इशू है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।